स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है संवेग। बाल विकास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में, टेट एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे अपन संवेग की विशेषताओं के बारे में। संवेग की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता होती है संवेग की व्यापकता। दोस्तों संवेग की व्यापकता के बारे में बात करते हैं। संवेग सभी प्राणियों में पाया जाता है, किंतु उनकी प्रबलता हर प्राणी में अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। दूसरी विशेषता शारीरिक परिवर्तन के बारे में। तो दोस्तों शारीरिक परिवर्तन दो प्रकार से होता है, आंतरिक शारीरिक परिवर्तन और बाहरी शारीरिक परिवर्तन। आंतरिक शारीरिक परिवर्तन में दोस्तों जैसे जल्दी जल्दी सांस लेना, हृदय धड़कन का तेज होना जैसी क्रिया आती है। बाहरी शारीरिक परिवर्तन में दोस्तों मुखमंडल प्रकाश में अंतर लाना और आवाज़ का परिवर्तन होना शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगली विशेषता दोस्तों विचार प्रक्रिया का लुप्त होना। संवेगात्मक दशा में व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रहता है और उचित अनुचित पर विचार नहीं कर पाता है। क्रोध में आने पर दूसरों किसी को पिटाई करने लग जाता है। अगली प्रवृत्ति है दोस्तों मूल संवेग की विशेषता मूल प्रवृत्ति से होती है। हर संवेग एक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। दोस्तों संवेग के प्रकाशन में व्यक्तिकता होती है और संवेग में व्यक्ति स्वभाव, अवस्था तथा स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होता है। अगली विशेषता संवेगों में अस्थिरता। दोस्तों संवेग अस्थिर होते हैं। संवेग की दशा थोड़े समय के लिए होती है और जैसे क्रोध में माँ बालक की पिटाई कर देती है, परंतु थोड़ी देर बाद वात्सल्य और करुणा से पूर्ण हो जाती है। संवेग में क्रियात्मक प्रवृत्ति का होना भी अनिवार्य होता है दोस्तों, क्योंकि संवेग के दौरान ही संवेग का संबंध एक क्रियात्मक प्रवृत्ति से होता है। जैसे भय में भाग जाना, आमोद में हंसना और क्रोध में मुट्ठी का बन जाना जैसी क्रियाएं संवेग की क्रियात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत शामिल है। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों आगे, आप संवेग के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो संवेग के प्रकारों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। विलियम मैकडूगल के द्वारा दोस्तों 14 प्रकार की संवेग बताए गए और 14 ही मूल प्रवृत्तियां बताई गई। एक तरफ हमने मूल प्रवृत्ति और एक तरफ संवेग दिए गए दोस्तों। तो पलायन मूल प्रवृत्ति का संवेग है भय, युयुत्सा का क्रोध, निवृत्ति मूल प्रवृत्ति का संवेग है दोस्तों घृणा, जिज्ञासा का आश्चर्य संवेग है, शिशु रक्षा का संवेग वात्सल्य, शरणागति का विषाद, रचनात्मक मूल प्रवृत्ति का संवेग संरचनात्मक भावना, संचय प्रवृत्ति का संवेग है स्वामित्व की भावना, सामूहिकता का संवेग एकांक, काम का संवेग कामुकता होता है। अगला दोस्तों आत्मगौरव मूल प्रवृत्ति का संवेग होता है श्रेष्ठता की भावना, दैन्य का संवेग आत्महीनता, भोजन का अन्वेषण का संवेग भूख और हास का संवेग दोस्तों आमोद। दोस्तों 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेग, इनमें से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों आगे संवेग यानी इमोशन के बारे में। तो संवेग इमोशन का हिंदी रूपांतरण है और इमोशन शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा के इमोवेयर से मानी जाती है। किस भाषा के? लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है? उत्तेजित करना, हलचल मचाने और उथल पुथल जैसे अर्थों में इसका अर्थ प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक है, उनकी परिभाषा संवेग की व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्या कहा है वुडवर्थ ने? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अगली परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा दोस्तों, एग्जाम में अक्सर ये परिभाषा आती रहती है। क्या परिभाषा है इनकी? संवेग वह भावनात्मक अनुभूति है जो किसी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजना पूर्ण अवस्था तथा सामान्यीकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती है, जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बाहरी व्यवहार द्वारा होती है। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।